पीछे टोपी बोर्ड पे, एकदम इधर उधर नहीं, लाल टोपी। हाँ, पहले कल हम लोग डायग्राम खींचे थे 8 कनकेव का और किसका, कन्वेक्स का। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसीलिए हम चाहते कि एक बार फिर से क्या करें। हाँ, कनकेव मिरर, ठीक से बोलिए, कनकेव। दूसरा क्या था, देखो क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लेंगे। कन्वेक्स मिरर, ठीक से बोलिए, कौन सा मिरर, किसी को कोई दिक्कत बता दो, कौन सा मिरर बता, फिर से बोलो कौन सा मिरर, बता सुनिए, एकदम बता सुनिए, कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। अगर चीजों को तुम अच्छे से समझ लिया तो बहुत आपके लिए चीजें क्या होगा बताओ, न्यूमेरिकल्स क्या होगा, आसान। पहले एक बात बताओ, ये कौन सा मिरर, देख के बताओ जल्दी जल्दी। इसको क्या बोलते हैं, पोल। इसको कल बताए थे, कल का रे डायग्राम किसका कितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। पहला एक इन्फिनिटी भी रख सकते हैं, दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर के, तीसरा, चौथा सेंटर का फोकस के, पांचवा, छठा। आप भारत में पढ़े या अमेरिका में पढ़े, 6 पॉसिबिलिटी से ज्यादा बताने वाला नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने में पढ़े, चाहे दिल्ली में पढ़े, चाहे कहाँ पढ़े, कोटा में पढ़े, 6 पॉसिबिलिटी से ज्यादा बताने वाला नहीं है, क्योंकि इससे होता ही इतना ही कन्वेक्स। कितना तो बताइए, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होता। कहाँ रखने से कहाँ क्या बनता है को बता सकता है क्या, चलो बता सकता है। तुम ऐसा हाथ घुसा लो, ऐसा फटाक रखो ऐसे करके, ठीक है, और कुछ पूछेंगे तो ऐसे नहीं बोलना, ऐसे हाथ खड़ा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है। बायोलॉजी की मैथ है तुम्हारा, बायोलॉजी है, फिर भी दिमाग नहीं काम कर रहा है। देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे जो बायोलॉजी लेते हैं ना, और उल्टा काम करता है उन लोग तो। हाँ, देख इधर, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेगी तो इमेज कहाँ बनेगा। तो कल बताए थे कि जैसे जैसे हम लोग इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को लेके कहाँ चलेंगे, मिरर की ओर, तो इमेज कहाँ से, फोकस से होके कहाँ चलेगा बताओ, दूर भागेगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के नजदीक लाएंगे, अरे क्या जाएगा, दूर। जैसे इंफिनिटी पे रखेगा ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। और अगर इंफिनिटी और सी के बीच में रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रहा था, सेंटर और फोकस के बीच में। तो दिख रहा है हम लोग जब 1 पे थे तो इमेज कहाँ बना, 5 पे, और जब हम लोग 1 से कहाँ आए 2 पे, तो आपका कहाँ आ गया बताइए, 5 से कहाँ गया 4, फिर से बताइए 5 से कहाँ आ गया 4। अब जब हम लोग देखिए इंफिनिटी से फिर कहाँ पहुंचेंगे, सेंटर पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज का मिलन कहाँ होता है, तो दोनों का मिलन जो होता है, दोनों का जो मिलन होता है वो कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। कहाँ पे होता है, सेंटर पे, याद रहेगा। आगे बताइए, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए बताओ कि यहाँ जो है मिलन वो दोनों, अब यहाँ से फिर ऑब्जेक्ट कहाँ चलेगा, मिरर क्यों, और इमेज कहाँ भागेगा, दूर। अब बताओ ऑब्जेक्ट अब जब कहाँ चला गया, सी और एफ के बीच में, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा बताओ, सी और इंफिनिटी के बीच में। अरे हाँ बताइए, सी और इंफिनिटी के बीच में। और फाइनली जब ये पहुंच जाएगा फोकस पे तो इमेज कहाँ पहुंच जाएगा, इंफिनिटी। लास्ट के सबसे स्पेशल कहाँ था बताओ, पोल और किसके, फोकस के बीच का। तो पोल और फोकस के बीच रखे तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड दी मिरर। अरे हाँ ना बताइए, नहीं याद, अरे याद है कि नहीं याद है, कितने लोग याद है। अच्छा कीवर्ड याद है, कीवर्ड रियल के साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा रियल के साथ क्या आएगा, यहाँ सारा क्या बनता है, रियल, फिर पैकेज क्या बनता है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट, कोई किंतु परंतु होना। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर, कितना केस है इसमें, इंफिनिटी पे रखे कहाँ बनेगा, कहाँ रखेंगे, इंफिनिटी पे रखे कहाँ बनेगा, और अगर पोल और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो पोल और फोकस के, कितना केस था, 2 केस से ज्यादा था क्या, ये क्या था पोल, ये क्या था फोकस, ये क्या था सेंटर।
हाँ ना बोलो ना, इन्फिनिटी हो गया। एक बार इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, और दूसरा केस कहाँ है? ठीक है, क्या देख, जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो लाइटर इन्फिनिटी से आएगा, और कोई भी लाइटर इन्फिनिटी से आता है तो पैरेलल आता है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस पे। अच्छा एक बात बताओ, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? बताओ, जो भी लाइटर इन्फिनिटी से आता है किसके पैरेलल आता है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कहाँ मिलता है? फोकस पे। अब इधर तो जा नहीं सकता, तो अगर रियल लाइन नहीं जाएगा तो कौन सा लाइन खींचना पड़ेगा? यहाँ भी कौन सा लाइन खींचना पड़ेगा? इमेजिनरी। ये इधर गया, और ये कहाँ गया? इधर। ये कौन हो गया? रिफ्लेक्टेड आर आर मतलब, और ये क्या हो गया? आई आर। तो कौन सा रे हो जाएगा? नहीं समझ में आया। तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे। ठीक से बोलो, अच्छे से बोलो ना, फोकस पे। अब दूसरा केस कहाँ है? कि ऑब्जेक्ट तो कहाँ रखे हैं? ठीक से बोलो, कहाँ रखे बोलो? इन्फिनिटी और एक लाइटर कैसे जाएगा? पैरेलल। जो पैरेलल जाएगा वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ जाकर मिलेगा? ऐसे तो जा नहीं सकता, इसलिए क्या कर जाएगा? इधर। ये इधर इमेजिनरी हो गया, ये कौन हो गया? आर आर। ये तुम्हारा कौन गया? इंसिडेंट। कितना रे खींचना होता कम से कम? एक और बताए थे कि जो लाइटर को हम लोग कहाँ खींचेंगे? सेंटर से। कहाँ से खींचेंगे? तो सेंटर से खींचने वाला जो लाइटर होता है वो उसी पे क्या जाता है? वापस। अगर लाइटर गया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या जाएगा? वापस। ये कौन हो गया? इंसिडेंट रे। और ये से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कौन होगा बताओ? अगर ये लाइटर और अंदर जाता तो यहाँ कट करता नहीं करता? तो ये कट करेगा, यहाँ क्या बनेगा? इमेज। यहाँ क्या हो गया? ये यहाँ क्या हो गया? बी। ये क्या हो गया? एच। यहाँ क्या हो गया? ये डैश, बी डैश, और क्या हो गया? एच डैश। मैं समझ में आया? कितना लोग को समझ में आया? झूठ नहीं बोलना। तो दो ही केस था, इसमें और भी था क्या? हाँ, अब बढ़िया से। एक बहुत चीज जो कंफ्यूजन होता है न्यूमेरिकल में, जिसको बोलते हैं क्या चीज? मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक से बोलो, क्या बोलते हैं? कहीं कहीं आवर्धन क्षमता भी लिख देता है। सुनो, तो मैग्निफिकेशन का दो डेफिनेशन होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाई हो, हाई। अच्छा कहीं कहीं सिंपली लिख देगा ऐसे एच डैश, और क्या लिख देगा? एच। तो डर जाओगे क्या? हाइट ऑफ क्या हो गया? इमेज, और हाइट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस v बाय क्या होता है? यू। किसके लिए? मिरर के लिए। क्या होता है? और लेंस के लिए क्या होता है पता है? प्लस v बाय क्या होता है? यू। किसके लिए? अब बच्चा गलती क्या करता है कि मिरर वाला ही फॉर्मूला कहाँ लगा देता है? तो क्या कभी साइन कन्वेंशन सही काम करेगा क्या? बच्चा कहाँ दूसरा फंसता है बताओ? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऐसा है बच्चे के लिए जैसे लगता है कि जिंदगी क्या है। अच्छा सोचो, न्यूमेरिकल बना रहा है तो मिरर का लेंस का बिना साइन कन्वेंशन, हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। पढ़ा था कभी? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चिन्ह परिपाटी। कौन सा परिपाटी? ठीक से बोलो ना, चिन्ह परिपाटी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब आपसे पूछ लिया जाए क्या चीज? साइन कन्वेंशन। तो 10th में लोग पढ़ता है कि along the incident ray all the terminology is taken to be positive and against of incident ray is taken to be negative। अब बच्चा लोग along और क्या बताओ अगेंस्ट में कंफ्यूजन हो जाता। ऐसा मेथड पढ़ना है कि कोई कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस के साथ बनाए। क्या बनाए? और अगर बनाए और उसके बाद लोग बोले कि नहीं आपका गलत है, तो बोलना नहीं, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, अगर कैलकुलेशन सही है तो कंसेप्ट में कहीं कोई एरर होने वाला नहीं है। क्या मैग्निफिकेशन याद रहेगा? क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहे लेंस और मिरर हो, दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है। कहाँ चेंज है? मिरर में क्या होता है? माइनस वी बाय क्या होगा? यू। और यहाँ लेंस में क्या होता है? प्लस वी बाय। याद रख लोगे? कितना लोग याद रख लोगे? बढ़िया से बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो ठीक से, बोल ही नहीं पा रहे हैं। चलिए देखिए, ये हो गया साइन कन्वेंशन। क्या है सुनो, along the incident, देखो एनसीईआरटी कैसे लिखता है, देखो 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 एनसीईआरटी कितना कितना सुंदर लिखता है। एनसीईआरटी क्या लिखता है?
कितना सुंदर लिखता है, देखो दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? कहाँ देख रहे हैं आप लोग? बोर्ड पे देख रहे हैं? आप लोग के लिए एनसीईआरटी कुछ लिख के लाया है। क्या ले एनसीईआरटी? ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट, ऑब्जेक्ट ऑन राइट। लेकिन हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा? हमेशा। बहुत सारे उधर ले लेंगे तो देखो, लेने के लिए तो ले सकते हो, लेकिन आप जितना भी रे डायग्राम खींचेंगे तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ये तुम्हारा क्या होगा, इधर ही होगा। अब यहाँ लिखा है हाइट अपवर्ड क्या चीज, पॉजिटिव, समझ में आ जाएगा। हाइट डाउनवर्ड क्या चीज, नेगेटिव। फर्स्ट इसमें है डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट रे इज नेगेटिव, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। अब अलोंग और अगेंस्ट में करते करते बच्चा क्या आ जाता है, कंफ्यूजन। कुछ नहीं याद रखने सब, एनसीईआरटी दिया है, बहुत अच्छी बात है, खुश रहना है। क्वेश्चन लेकिन एनसीईआरटी ही लेंगे, और वो क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड में पूछा गया है। फिर से बोलिए, कहाँ पूछा गया है? और एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, किसका था बताइए? चल देखिए आगे बढ़िए। बोल सर आप कौन सा लेंगे? अच्छा बता सकते कौन सा मिरर है ये? अरे बोलो जल्दी जल्दी। इसको क्या बोलेंगे, फोन? इसको? हाँ बताइए जल्दी जल्दी। इसमें एफ प्लस होगा कि माइनस होगा? इसीलिए जो है माइनस प्लस में कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए हमें साथ रखना क्या चाहिए, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। हालांकि एनसीईआरटी इस बात को बताता है आराम आराम से, लेकिन हम लोग यहाँ बता रहे हैं। देखो ये पोल है ना, पोल को ही क्या मानेंगे हम लोग, ओरिजिन। तो एक्स डैश तरफ क्या होता है, माइनस, इधर क्या होता है, ऊपर नीचे। कोई कंफ्यूजन नहीं, याद रखना जो भी इसके ऊपर होगा प्लस, इसके नीचे होंगे, इसके इधर, इसके इधर, खत्म। ऑब्जेक्ट फिक्स कर देते हैं हम लोग जनरली किधर, इधर। तो यू हमेशा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा पोल को क्या रहेगा, एक्स डैश तरफ, और एक्स डैश तरफ क्या रहेगा, माइनस। अच्छा ये क्या है बताओ, फोकस है। यहाँ वाले लेंथ को क्या बोलता है, फोकल लेंथ। कौन सा लेंथ बोलता है? ये सेंटर है, यहाँ को क्या बोलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से बोलिए क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखें तो यहाँ वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से, पोल से, क्योंकि सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, एक साथ फिर से बोल, सारा डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो कितना डिस्टेंस यहाँ ऑब्जेक्ट का, यू। अगर मान लेते यहाँ इमेज बना, कहाँ बना, यहाँ इमेज, तो यहाँ वाला डिस्टेंस क्या लेंगे बता, तो भी। तो भी को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। यू को क्या बोलते हैं? अब इसमें यू भी को कुछ नहीं ज्यादा समझना, इसको उठा के लाके यहाँ रख देना, रख दिया। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा रखना है, एज्यूम करना। ये पोल है, बताओ एफ किधर है, एक्स डैश तरफ की किधर है, क्या हो गया, माइनस। आर भी इधर है, माइनस। यू भी इधर है, माइनस। भी इधर है, सारा माइनस। सब क्या हो गया, माइनस। सब क्या हो गया, माइनस। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो जिधर होगा उसके अकॉर्डिंग उधर ही क्या होगा, माइनस। बात समझ आया? जैसे एक बात होता, एक बार ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, यहाँ। अरे अभी तो बताए थे, जब यहाँ रखेंगे ये वाला, अभी आपका इमेज कहाँ बनता था, इधर। अरे पोल और फोकस के बीच में इधर बनता था ना, ये क्या हो गया, इमेज। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब बताओ एफ और आर तो नेगेटिव होना ही है, क्यों नेगेटिव होगा? अरे क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि पोल के क्या है, इधर है, पोल के इधर है, मतलब क्या है, माइनस, एक्सेस। कौन कौन नेगेटिव होगा, एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव। अच्छा यू इधर ही है, यू भी क्या होगा, नेगेटिव। अरे ये डिस्टेंस को यू बोलते हैं ना। बताओ इधर चला गया कौन, इमेज। बताओ भी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ना समझ में आ रहा, किधर समझ में आ रहा? अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये चीज को कहाँ दिखाएंगे, डायग्राम में। कहाँ दिखाएंगे, ताकि आपका एक एक पॉइंट बढ़िया से क्लियर हो जाए। बात समझ आ गया? चलिए ठीक 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 ठीक। अब बताओ इधर कनकेव का भी ले लेते हैं, कन्वेक्स भी ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं बताओ, इसका कितना पॉसिबिलिटी बताओ। इधर सेंटर, इधर क्या हो गया, इधर को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी पे। तो जो भी रखेंगे इधर रखेंगे। ये कौन सा मीटर है, हाँ बताओ आप ही लोग बोलिए जल्दी बोलिए। इसका जो आपका भी होगा, पहले बताओ एफ होगा, और यहाँ से क्या होगा, आर। अरे सी सेंटर हो गया, आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ ना। एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। बताओ एफ और आर क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा? दो ही हो सकता है, या तो प्लस हो गया तो माइनस होगा। प्लस होगा, क्यों? क्योंकि ये
पोल है और पोल किसके जैसा ट्रीट करेंगे, ओरिजिन का, और ओरिजिन से इधर सारा क्या आता है, प्लस प्लस। लो रख दिए हम, क्या रख दिए, पता इधर सारा क्या लेंगे बताओ, ये किधर है बताओ, हाँ ठीक से बोलो, प्लस करो तो फोकल लेंथ भी प्लस और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या चाहिए, प्लस। अच्छा एक बात बताओ, और बताओ एक बात और बताओ, इमेज कहाँ बनेगा, अगर हम लोग इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, माइनस, तो यू तो फिक्स हो गया कि माइनस होगा, या तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, या तो पोलर इसके क्या चाहिए बीच में, जो भी बनेगा इधर ही बनेगा, तो बताओ भी इसका क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। सोचो सोचो, अगर न्यूमेरिकल बनाने के टाइम पे प्लस की जगह माइनस आ गया तो क्या ये गलत होगा कि सही होगा, ये क्या होगा, सही ना, समझ में आया? अगर तुम्हें डायग्राम अगर पता है बढ़िया से, अगर ये आ गया तो तुम नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये गलत आएगा, तो क्या आएगा प्लस, कभी भी आएगा क्या आएगा प्लस, अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन क्या है गलत, कंसेप्ट क्या लगा दिए हो गलत, कभी माइनस आ ही नहीं सकता, किसमें, कन्वेक्स में आ ही नहीं, और यहाँ भी सिर्फ एक बार प्लस आएगा, कब, पोलर, पोलर, बाकी हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव, नहीं समझ में आया, सोचो ऑब्जेक्ट तुम कहाँ रख दिया, यहाँ, इमेज कहाँ बनेगा इधर, तो पोल से इधर ही है ना, बताओ क्या कभी भी नेगेटिव आएगा, अगर कैलकुलेशन के टाइम पे अगर आगे क्या, सॉरी भी क्या पॉजिटिव आएगा क्या, अगर कैलकुलेशन के टाइम पे क्या आ गया पॉजिटिव, तो क्या सही होगा कि गलत होगा, कितना लोग समझ, साइन कन्वेंशन, लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है साइन कन्वेंशन के कारण, इसके कारण नहीं आता है, कितने लोग साइन कन्वेंशन बता सकते हैं, बताओ हम लोग किसे चेक करेंगे, बताओ बोलो किसे चेक करेंगे, जल्दी बोलो किसे चेक करेंगे, बता सकता है क्या, हाँ किसके हेल्प से चेक करेंगे, इसके हेल्प, कोऑर्डिनेट के हेल्प से, किसके हेल्प से, याद रख लोगे, इधर क्या होगा, इधर ऊपर नीचे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे, कहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे, हाँ ना बोलो, और कहाँ रख देंगे, इसके इधर सारा, इसके इधर सारा, इसके इधर सारा, बताओ एफ और सी क्या होगा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमेशा इसमें हमेशा कनकेव में, और इसमें हमेशा प्लस, ना समझ आ रहा, सोचो अगर कोई फोकल लेंथ को अगर गलती से इसमें इसमें कन्वेक्स में माइनस ले लेता है, क्या सही होगा गलत होगा, नहीं समझ में, कितने लोग समझा, ये बात समझ आ रहा है, ये चीज अगर तुम्हें समझ में आएगा तो गलती से कोई फोकल लेंथ को अगर इसमें किसमें, ऊपर में कौन सा मिरर है, समझो बात को, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, नीचे अगर गलती से, फिर से बोलो क्या चाहिए, गलती से अगर इसमें कोई भी ऐप का वैल्यू क्या ले लेता है माइनस, सही होगा कि गलत होगा, कोई भी अगर गलती से इसका वैल्यू क्या होगा आर का क्या ले लेता है माइनस, सही होगा कि गलत होगा, तो जिसको ये डायग्राम पता है, साइन कन्वेंशन पता है, क्या कभी उसको कंफ्यूजन होगा क्या, जिसको ये बात पता है, क्या पता है बताओ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा कहाँ बनेगा, क्या उसको कभी गलती होगा क्या, नहीं समझ आ रहा है, क्या हो गया एफ, यहाँ क्या हो गया सी, इधर क्या हो गया इन्फिनिटी, नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है, क्या लोग समझ आ रहा है, क्या समझ है बताओ, सोचो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखें कहाँ बनेगा, प्लीज बोलो कहाँ बनेगा, कितना लोग बात क्लियर है, इन्फिनिटी पे रखें कहाँ बनेगा, अब सोचो अगर गलती से तुम इन्फिनिटी पे बनाया फोकस पे नहीं बना, तो क्या वो कैलकुलेशन सही है, क्या वो रे डायग्राम सही है, गलत है, तुम बता सकते नहीं ये गलत, फिर से बोलो क्या है, याद रहेगा, क्वेश्चन लिया जाए, बोलो ठीक से लिया जाए, किसका क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी का, किसका क्वेश्चन लेंगे, मतलब 1/v प्लस 1/u किसका फॉर्मूला है, ये मिरर का, 1/v माइनस 1/u किसका फॉर्मूला है, ये लेंस का, अच्छा v की वैल्यू क्या आता है प्लस, सॉरी v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है फोकल लेंथ, अब किसका क्वेश्चन लेने वाले हैं एनसीईआरटी का, किसका क्वेश्चन लेने वाले हैं एनसीईआरटी, ये दो क्वेश्चन बना लेना, कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो जाए पूरा फिर बता,
पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, पूरा। फिर से बोले क्या बताओ, पूरा क्लियर, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। देखो हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर कितना बताओ, 9.3। देखो क्या है सो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन में कितना सेंटीमीटर में, दूसरा 5 सेंटीमीटर, इन फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, ऑफ किसका, सन के मिरर, ऑफ रेडियस क्या चाहिए, कर्वेचर कितना बताओ, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब भी निकालना है, नेचर कैसा बताना है, उल्टा सीधा जो भी है, और मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है, कौन सा केस में, एच केस। टोटल कितने केस दिया है, पहला बनाते हैं पहले। हाँ पढ़ो, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, तो ऑब्जेक्ट है तो यू का होगा कि भी होगा, यू होगा। हमें नहीं पता अभी प्लस है कि माइनस है, इसीलिए थोड़ा गैप में लिखो, ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ो, अभी इसको छोड़ देते, 5 सेंटीमीटर ना, आगे बढ़ो। कौन सा मिरर है, तो कल के में तो माइनस आता है, लेकिन वो वेट करो, वेट करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया है, कितना दिया है, हमको नहीं पता प्लस और माइनस, इसलिए थोड़ा सा क्या रखो, क्या करो, फाइंड द पोजीशन, निकालना क्या है पहले ये बता दो, भी निकालना है, नेचर मतलब वही कि रियल है वर्चुअल है क्या है, निकालना है, और क्या है मैग्निफिकेशन मतलब क्या निकालना है, एम। क्वेश्चन समझ आया क्या क्या निकालना है, कौन सा मिरर दिया है, अगला में कन्वेक्स भी लेंगे, पहले कन्वेक्स के क्लियर करो, कौन सा मिरर बताओ, आराम से समझ, ये क्या है पोल, या क्या है फोकस, या क्या है सेंटर, इधर क्या हो गया इंफिनिटी। अरे हाँ ना बताइए क्या हो गया, अब सोचो, इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि एक जगह हम लोग डायग्राम बना सके और एक जगह लिख सके, है ना। हाँ अच्छा बताओ, ये तुम्हारा क्या है, सुनो, ये फोकल लेंथ है, ये कौन सा लेंथ है, और ये लेंथ को क्या बोलते हैं, आर। आर रेडियस ऑफ क्या है, कर्वेचर है। अब बताओ ये पोल के इधर है कि उधर है, माइनस होगा प्लस होगा, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रहता है, तो यू तो हमेशा माइनस होगा, और ये क्या हो गया प्लस। फोकल लेंथ निकाल सकते हो क्या, क्या होता है r/2, आर के वैल्यू बोलो, छी ये क्या हो गया माइनस, अरे इधर है ना, बताइए हाँ जी, एफ आर के वैल्यू बोलो, -15 बटे क्या होगा 2, तो बोलो इसको, ना समझ में आया, बताओ, जिसे देखे अभी गलती से प्लस लिखे, बोलना है माइनस होगा, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या चाहिए, अरे हाँ ना बताइए, बता एफ की वैल्यू कितना हो गया, -7 पॉइंट क्या हो गया। कैलकुलेशन में इसको यूज नहीं, इसको यूज करना, इसको नहीं करना, क्योंकि पॉइंट वाला क्या करता है कैलकुलेशन परेशान। एफ मिल गया, यू मिल गया, भी निकालना है, क्या मेरा फॉर्मूला है क्या, बोलो क्या लिखेंगे फ्रॉम, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला, अरे हाँ बताओ क्या होता बताओ, यू दिया है, एफ दिया है, या भी नहीं निकलेगा, कितने लोग निकाल लेंगे। एक बात और देखो, अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया बता सकता है कोई क्या, जैसे कितना पोर्शन बताए थे 6, इंफिनिटी बीच में, सेंटर फोकस इसके बीच में, इसके बीच में, बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया बोलो, वैल्यू दिया है आपका, यू वैल्यू दिया है और एफ दिया, दोनों दिमाग लगा सकता, फोकस और, ठीक से बोलो, हाँ कुछ बच्चे को बढ़िया से दिख गया, जो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे को बढ़िया से क्या हुआ दिखा कि कहाँ रखा गया, ये कौन सा मिरर है, कौन क्या है मिरर। अच्छा बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है बताओ, फोकस है, कितना सेंटीमीटर ये 7.9, आर कितना है 15, और यू की वैल्यू कितना है 10, बताओ, तो यहाँ से यहाँ हो गया 7, यहाँ से यहाँ क्या हो गया पूरा 15, तो यही कहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक से बोलो, कितना लोगों को समझ आ रहा, समझ आ रहा, भरोसा आ रहा खुद पे। एक लाइन यहाँ पैसे कैसे खींचते थे पैरेलल, कैसे खींचते थे बताओ, खींचो, और किसे पास कराते थे पैरेलल लाइन को, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसे पास करता है, हाँ हाँ? दूसरा लाइन फोकस से,
बताओ किसी को दिक्कत? बताओ परफेक्ट बना के नहीं बना? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बी, ये क्या हो गया? एक्स, ये डैश, बी डैश। अब सोचो सोचो, अब सोचो, अब जो अगर यहाँ डिस्टेंस पूछा जाए, यहाँ क्या पूछा जाए? डिस्टेंस। तो ये तुम्हारा एफ हो गया, यहाँ से डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? यू, और ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? भी। बड़ा कौन होगा? यू बड़ा होगा भी। सोचो अगर गलती से कैलकुलेशन के टाइम में भी के वैल्यू छोटा आ गया किसे? यू से, गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा कि सही होगा? क्यों गलत हुआ? क्योंकि डायग्राम में ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर के बीच रखा है। कहाँ रखा है? फोकस और सेंटर के बीच में। और अगर कैलकुलेशन में आपका अगर इमेज तो बनना चाहिए सेंटर कहाँ बनना चाहिए? इन्फिनिटी। मतलब यू का वैल्यू जो है छोटा आना चाहिए किसे? भी से, या तो बोल सकते भी ज्यादा आना चाहिए किसे? यू से। हाँ चलिए अब कैलकुलेशन करो, देखो भी की वैल्यू निकाल, 1/v प्लस यू की वैल्यू बोलो -10 इक्वल टू एफ की वैल्यू बोलो -7 पॉइंट। हम पहले बोले थे इसको रखना क्या है? गलत है। बोल सर कैलकुलेशन नहीं आएगा से? अरे आ जाएगा, परेशान हो जाओगे। -15 क्या रखो? 2। इसको यूनिट में कन्वर्ट करना नहीं है बेटा, जो दिया है उसी में। चलो आराम से देखो, 1/v इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा? -1/10। अच्छा ये 2 है, ऊपर जाएगा तो ये ना होगा। मतलब 1/v उधर भेजो इसको। क्या 15 और 15 और 10 के एलसीएम लेने आता है? कितना होगा? 30। 15 दूना 2 दूनी 15 दूना हुआ ना 30, 2 ऊपर को -2 से 4 प्लस 10 दिया 3 कम। बताओ इसको एलसीएम ले सकते हैं क्या आगे? अच्छा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, बोलो क्या होगा आगे? 1/v इक्वल टू माइनस क्या होगा? 1/30। नहीं समझ में आया? 30 को 1 से गुना करो v से, तो v की वैल्यू कितना है? -30 सेंटीमीटर। सोचो v की वैल्यू ज्यादा है कि कम आया? हाँ? अब अगर कैलकुलेशन में गलती से कम आ जाता क्या सही होता गलत होता? एकदम गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि डायग्राम में हमको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? फोकस और सेंटर के बीच में। तो इमेज जो बनेगा सेंटर इन्फिनिटी में। तो अगर यहाँ तक कितना 7 है, यहाँ तक कितना है 15, तो 15 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? अब बताओ माइनस होगा कि प्लस होगा? फिर से बोलो माइनस होगा प्लस होगा? माइनस क्यों? क्योंकि पोल के क्या बना है इधर। कितना समझ आ रहा? बढ़िया है कि नहीं है? कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बताइए तो? आत्मविश्वास के साथ बनाना जरूरी है। अभी क्या निकला? भी। अब किसको निकालते बताओ? अब किसको निकालते बोलो? हम लोग को पहले क्या बोला था? पोजीशन भी निकल गया। अब नेचर ऑफ क्या चाहिए? एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो पहले मैग्निफिकेशन निकालते हैं। अच्छा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है क्या कभी? नहीं पढ़ा है? मैग्निफिकेशन क्या हो गया? एम। पता एम का एक नहीं 2 फॉर्मूला था। एच में क्या था? एच, और एक और था। आप ही बताइए किसको लगाना चाहेंगे? क्या एच वाला दिया है क्या है? तो सेल लगेगा। पता एम इज इक्वल टू क्या होगा? -v बाय क्या होगा? यू। बताओ माइनस v की वैल्यू बोलो। माइनस रहने देना है। v की वैल्यू -30 और u की वैल्यू -10। तो माइनस माइनस क्या होगा? खत्म, कटेगा कितना आ जाएगा? -3। इसका मतलब समझ आया कि इमेज जो है 3 गुना बड़ा है किसके तुलना में? ऑब्जेक्ट की तुलना में। देख लो 10 दिया 30। नहीं समझ आया? तो लिखेंगे अब यहाँ क्या लिखेंगे? नेचर, नेचर ऑफ इमेज। ठीक से बोलिए क्या लिखेंगे? लिखने बोला है देखो वहां। नेचर ऑफ क्या चाहिए? इमेज। ठीक से बोलो नेचर ऑफ क्या चाहिए? इमेज। पहला क्या बता सकता है क्या? बोलो क्या बताओ? पहले बताओ रियल बनेगी कि वर्चुअल? और रियल के साथ हमेशा क्या आता है? रियल के साथ हमेशा क्या आता है? नहीं समझ में आया? या तो इसके उल्टा भी बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड के साथ हमेशा क्या आता है? दूसरा बता, पोजीशन बता कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड क्या चाहिए? एफ। नहीं समझ में आया? और बोलो तीसरा पॉइंट बोलो। हाँ
सी एंड क्या चाहिए, इंफिनिटी। और तीसरा बोलो, बताइए, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज 3 टाइम्स बिगर देन, किससे बताया था, बिगर देन ऑब्जेक्ट। पूरा क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ? आप एक बार सो लिए ना, 5 मिनट सो लिए ना, झूठ नहीं बोलिए। मैं 5 ही मिनट सोया हूँ, बस थोड़ा सा कुछ याद आ रहा था घर का, तो थोड़ा रिमाइंड कर लिए। अरे हाँ ना, बताइए, समझ आया तुमको अनुज? क्या समझ आया? इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना पड़ेगा अच्छा से, एग्जाम भी आ रहा है नजदीक। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी एक पार्ट बना है, एक और पार्ट बना है, एक पार्ट और बचा है। अरे क्या बताइए, एक पार्ट क्या है बना हुआ? पता है, मेरा दोस्त का शादी हो रहा, खूब खुश है वो। हाँ ना, ही शादी में बहुत खुश है, बहुत क्या है, खुश है। एक दोस्त के साथ एक बार घटना घट गया था। क्या घट गया था? शादी के टाइम पे, है कि नहीं है? अभी नहीं बता सकते, टाइम कम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, चलना बताएंगे बाद में। हाँ बात, चलिए क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बता। एन ऑब्जेक्ट प्लेस, ये वाला तो हो गया, कितना सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ क्या चाहिए, कनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 15। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन तो आपका सेम है, बस किसका वैल्यू चेंज हो गया, यू का। हाँ, सेकंड क्वेश्चन कौन सा बताया था, सेकंड। सेकंड बताओ, यू की वैल्यू कितना दिए, हमको नहीं पता कि अभी प्लस है कि माइनस, छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो। आर दिया, आर कितना दिया है, हमको नहीं पता कि प्लस माइनस, अभी क्या करो, छोड़ दो, थोड़ा गैप दे रहे हैं इसीलिए। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या निकालना है, यू वी, और क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन, और लास्ट में नेचर बात करना, ठीक है। अच्छा, यू हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात समझ में आ चुकी नहीं आ चुका, तो लिख सकते हो डायरेक्ट, और नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, पहले डायग्राम बना। कौन सा मिरर दिया है, कन क्या है, लगाइए, कौन सा मिरर हो गया ये, ठीक से बोलिए, कौन सा मिरर हो गया ये? हाँ बताओ, ये तुम्हारा क्या है, बताओ, फोकस है ये? और ये तुम्हारा क्या है, सेंटर। ये तुम्हारा क्या है, पोल। सारे लोग एक साथ बोल, पोल। ये तुम्हारा क्या है, पोल। इधर क्या होगा, फोकस। इधर क्या होगा, सेंटर। इधर बताइए क्या होगा, इंफिनिटी। किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ, पहले एक बात बताओ कि ऑब्जेक्ट आखिर बन कैसे रहा, पहले एक बात बताओ। अब इधर फोकल लेंथ है, इधर रेडियस है, तो बताओ माइनस होगा कि प्लस होगा? अरे इधर फोकल लेंथ हुआ ना, इधर रेडियस। अगर कंफ्यूजन हो तो किसको लाना है, पता है ना, किसको लाना है, कोऑर्डिनेट को लाना है। किसको लाना है, ओरिजिन को ही क्या बोलते हैं, पोल। और इसको जाके यहाँ कहाँ रख देना है, छिछी, यहाँ रख देना, रख देंगे यहाँ। बताओ एक्स डैश तरफ क्या होगा, माइनस, इधर क्या होगा, प्लस। तो दिक्कत है क्या, तो एफ क्या होगा, माइनस या प्लस, माइनस। और आर, मैं समझ में आया, चलो ठीक है, तो ये माइनस आ गया। अच्छा एफ निकालना पड़ेगा, एफ होता है क्या है, r/2। आर का वैल्यू बोलो, -15 बटे क्या होगा, 2। आप ही लोग बताइए, बताइए इसको माइनस। अच्छा कैलकुलेशन किसको यूज करेंगे, -15/2 या -7.5, कितने लोग समझ। अब बता दो ऑब्जेक्ट का पोर्शन, बता देखो कहाँ समझ आ रहा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया। देखो u का वैल्यू दिया है माइनस की प्लस, माइनस। आर का वैल्यू -15 और एफ का वैल्यू कितना है, -7.5। इसके हेल्प से बताओ कि ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ गया, ठीक से बोलो। और फोकस के बड़ी से बड़ी से, ऐसा क्यों बता सकता है कोई क्या, ये कितना 7.5 और ये कितना है 15। अच्छा बताइए u कितना दिया है 5, तो बताइए यहाँ तक 7.5 है, तो यही कहीं होगा ना, समझ आ रहा, कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छा अगर ये समझ में आए कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है बताओ,
फोकस और पोल के बीच, तो इमेज कहाँ बनेगा? अब सोचो, जो कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है, डायग्राम, जो बच्चे डायग्राम बढ़िया से नहीं सीखा, बताओ ठीक बात है। कल किसका डायग्राम खींचेंगे हम लोग, बताओ किसको फॉर्मूला निकालेंगे? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ये मॉडल सेट में भी दिया है। सोचो, अगर तुम रे डायग्राम नहीं खींचेगा तो क्या मिरर फॉर्मूला बना पाएगा? इसीलिए ये आपको अच्छे से जरूरी है कि अच्छे से कल से फिर से एक बार आपको रिवीजन करके आना है। अब बताओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, बताओ कैसे लगा ये आइडिया? क्योंकि हमको पता है कि पोल और फोकस के बीच का फोकल लेंथ कितना दिया? 7.5, और ऑब्जेक्ट का दिया कितना? 5। तो जो भी होगा पोल और फोकस के बीच में होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते तो इमेज कहाँ बनता? इसको बता, कितना लाइन खींचेंगे? एक लाइन पैरेलल खींचेंगे। पैरेलल खींचेंगे तो किसके पैरेलल होगा? प्रिंसिपल एक्सिस का। और इसे किससे पास कराएंगे? अरे किससे पास कराएंगे? तो दिक्कत। और एक लाइन और खींचेंगे, कहाँ बताओ? पोल से। जो क्या करेगा? डाइवर्ज। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करेगा। क्या शो करेगा? ये क्या करेगा बताओ? डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? चलेगा आगे, आगे डाइवर्ज। क्या डाइवर्जिंग रे कभी मिलते हैं क्या? डाइवर्जिंग रे नेवर मीट। डाइवर्जिंग रेज, ठीक से बोलो, नेवर मीट। अगर आगे नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? बताओ, मिलने वाला को तो रख पाया आज तक? या क्या होगा? ये डैश, बी डैश, एस डैश। नहीं समझ आया। अब सोचो, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा तुम? यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा। अरे ऑब्जेक्ट को रखा नहीं यहाँ। ये डिस्टेंस क्या हो गया? u। ये डिस्टेंस क्या हो गया? f। ये डिस्टेंस क्या हो गया? v। आप ही बताइए कि बताओ v प्लस आएगा कि माइनस? तो गलती से कैलकुलेशन अगर माइनस आ गया तो सही होगा कि गलत होगा? आपके पास फॉर्मूला सब पढ़ा, देखो 1/v + 1/u = 1 क्या है? f। u की वैल्यू रख देंगे, f की वैल्यू रख देंगे, क्या v निकल जाएगा? v जो भी आएगा वो क्या होगा? अगर पहला माइनस आ गया क्या सही होगा गलत होगा? कितना लोग समझ? अब बताइए कि ये रियल बना कि वर्चुअल? वर्चुअल के साथ हमेशा क्या डायरेक्ट दिख रहा है ना? समझ आ रहा है? अरे हाँ ना, बताओ। तो क्या कैलकुलेशन खुद से कर लोगे? नहीं कर लोगे? देखो यहाँ कैलकुलेशन किए हम, कौन सा? भी कितना है? 15। यू की वैल्यू -5, आर की वैल्यू -15। भी एम के निकालना है, रख देंगे -5 -15 कितना आएगा? +15। +15 बता रहा है, क्या पता है? क्या बता रहा है? कि आपका जो है पोल के क्या है? उधर है। अब बताओ, मैग्निफिकेशन निकाल लोगे? कौन सा फॉर्मूला? एच डैश वाला यूज करोगे, -v/u वाला? कितना आएगा? +3। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ? वर्चुअल के साथ क्या था? डायरेक्ट बिहाइंड द क्या चाहिए? मिरर 3 टाइम्स बिगर देन क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। कितना लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक लास्ट क्वेश्चन किसका? कन्वेक्स का। किसका बताया था? और वही क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? तो क्या ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर करेंगे क्या? बोल इग्नोर। हम लोग बहुत कुछ इग्नोर करते हैं जीवन में सर। इतना जीवन में तकलीफ है, इसके बाद भी इग्नोर करके जी रहे हैं। कम बड़ी बात है सर? कोई छोटा मोटा बात है? बताइए। ये किसका क्वेश्चन बताओ? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से है। कहाँ से है? हाँ चलिए एक बार पढ़ो तो कुछ। राहुल पानी दे, पानी। जुठाए हैं क्या? जुठाने दिए हैं? हाँ मरेंगे तो। जान कुछ होगा तो तुम्ही को दोष दे लो। चलो हाँ, चलिए हाँ, क्या हो गया? क्या कितने लोग पढ़ देख लिए? अब हम पढ़ देखो। अच्छा कौन सा मिरर था ये? देखो, एक कितना नीडल का हाइट है? प्लेस, प्लेस मतलब, अरे प्लेस मतलब रखा गया है ना? कहाँ रखा गया? आगे मतलब क्या होता है? दूर। किससे दूर है? ये लाइन को याद रखना। कौन सा मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया? 15।
गिव द लोकेशन ऑफ क्या चाहिए, इमेज, मतलब वही भी निकालना है, एंड मैग्निफिकेशन मतलब फिर से क्या निकालना है, एंड डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस, डिस्क्राइब करना है कि व्हाट हैपेंस एज द नीडल मूव फार्दर फ्रॉम द क्या चाहिए, मिरर, जब मिरर को क्या ले जाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को मिरर से क्या ले जाएंगे दूर तो क्या होगा, सब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले बताओ जो दिया उसको लिखते हैं, ठीक है। बताओ क्या दिया बोलो, दिया है हाइट, दिया हाइट ऑफ क्या दिया, ऑब्जेक्ट कितना दिया है 4 पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ो प्लीज, कितना सेंटीमीटर, अच्छा बताओ, हम बताए थे ये हमेशा माइनस होगा कि प्लस होगा, तुम लिखना चाहते हो पहले लिख सकते हो या डायग्राम बना के भी लिख सकते हो। किसका बताओ, कनकेव कन्वेक्स मिरर, जिसका फोकल लेंथ हमको नहीं पता अभी प्लस है कि माइनस है, हमको अभी पता नहीं है, इसीलिए क्या रहता है थोड़ा गैप देते हैं। गिव द लोकेशन ऑफ क्या चाहिए, इमेज, तो क्या हम लोग को रट लेना है क्या, नहीं याद कर लेना, डायग्राम बनाना है। अच्छा इधर फोकल लेंथ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब ऐसे सर्कल बनेगा इधर कैसे फोकल लेंथ हो जाएगा, क्या पॉसिबल है क्या, अगर कोई जबरदस्ती बना दे बताओ ठीक बात है, पता इधर क्या हो गया फोकल लेंथ, इधर क्या हो गया सेंटर, और इधर क्या हो गया इंफिनिटी, ये क्या हो गया 4, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेफ्ट तरफ रखेंगे कि राइट तरफ, कितना सेंटीमीटर दूर में रखा, 12 सेंटीमीटर दूर, कितना सेंटीमीटर, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, कितना डिस्टेंस पे u, ठीक है। अच्छा ये होता क्या है f, अरे हाँ ना बोलो ना, ये क्या होता है r, r का जरूरत ही नहीं है क्योंकि r बोला ही नहीं, तब बताओ f प्लस लिखेंगे कि माइनस, ठीक से बोलो, अभी लोग बताइए, अभी बनाए थे इसका डायग्राम, कहाँ इमेज बनेगा, फिर से बोलो इमेज कहाँ बनेगा बोलो, ठीक से बोलो कहाँ बनेगा, पोलर फोकस के, अगर ये लाइट रे एक पैरेलल खींचेंगे क्योंकि जाना चाहिए नीचे, तो नीचे नहीं मिल पाएगा इसलिए क्या करेगा रिफ्लेक्ट, तो ये इमेजनरी लाइन गया, पता ये तुम्हारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, आई आर मतलब और आर आर मतलब, और दूसरा लाइट रे कहाँ से खींचेंगे यहाँ से, ताकि कहाँ से मिले जाकर, कहाँ तक किया यहाँ, ये क्या हो गया ये डैश, क्या हो गया बी डैश, ये क्या हो गया एच डैश, ये क्या हो गया एच, ये और क्या हो गया बी। अभी बताइए यू कोई बता सकता है यू कितना होगा सर, यू किधर होगा बताओ, अच्छा बताओ इधर क्या होगा यू होगा कि नहीं होगा कि ये क्या होगा भी, इधर क्या हो गया यू और इधर क्या हो गया एफ, ना समझ में आया। अब बताओ यू दिया है कितना दिया है -12, एफ कितना दिया है 15, भी क्या आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा, अगर गलती से क्या आ गया तो क्या सही गलत होगा, किधर लोग समझा, ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, किधर का है। अब इसको क्वेश्चन दे देंगे रूम में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो होगा क्या, बता क्या मिरर फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्या होता बताओ, 1 बाय क्या होगा भी प्लस 1 बाय क्या होगा यू, 1 बाय क्या होगा एफ, बताओ भी यू के वैल्यू बताओ कितना दिया -12, एफ के वैल्यू बोलो 15, अरे हाँ ना बताइए माइनस वाला उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक से बोलो, अरे इधर जाएगा क्या हो जाएगा 1 बाय क्या होगा 15 प्लस 1 बाय क्या होगा 12, एल्सियम लेने आता लो 12 15 के एल्सियम लो, क्या कहाँ मिलेगा दोनों 60 पे 15, क्योंकि क्या होगा 60 12 बचे कितना हो गया 9 बटे क्या हो गया 60, तो 1 बाय क्या हो गया भी इक्वल टू 9 बाय क्या होगा 60, पलट दो इसको, ऊपर 60 चला जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 9, कितना 3 से क्या होगा 20 दिया 60 और 3 दिया क्या हो गया 9, अरे होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, अच्छा प्लस में आएगा माइनस में, अच्छा डिवाइड कर दो इसे 3 से 18, फिर 3 से 18, नहीं समझ में आया। अभी बताइए u के वैल्यू से कम आएगी ज्यादा है, आना ही चाहिए कम, f से भी कम आएगी ज्यादा है, f से क्या है कम, अब बताओ v मिल गया, क्या निकालना था मैग्निफिकेशन, कितना फॉर्मूला है 2, एच बाय क्या है h और कौन है बताइए -v बाय u, एच दिया है h दिया है क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मतलब m इक्वल टू क्या हो गया -v की वैल्यू बोलो
किसको लेगा, डेसिमल वाला या इसको लेगा? ऊपर क्या होगा 20 बाय क्या होगा 3, नीचे यू का वैल्यू बोलो, माइनस क्या होगा 12, माइनस माइनस क्या होगा 20, नीचे क्या आ जाएगा 3, नीचे क्या होगा 12, 4 से कट करो, 4 5 20 और 4 4 3 क्या होगा बताओ, 4 से हुआ ना, 4 5 20, ऊपर 5 के नीचे क्या हो गया 9, ये आ गया तुम्हारा क्या चीज, मैग्नीफिकेशन। अब बताओ ऑब्जेक्ट बोला था अगर इसे दूर ले जाएंगे, फार्दर, फार्दर मतलब क्या होता है, तो मतलब जैसे जैसे दूर ले जाएंगे मतलब इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, तो आपका इमेज जो है धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फोकस पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखेंगे कहाँ बनेगा, फोकस पे। इतना ही खत्म हो गया। किसी को दिक्कत कैसा रहा, बढ़िया जो लो, हम बोल रहे हैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। ये सारा लेक्चर कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, यही सब सेम नोट्स मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम, जिसका डिस्क्रिप्शन कहाँ दे दिया है नीचे, आप अच्छे से पढ़ लेना। मेरे तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट।